आप इधर ध्यान देंगे, लास्ट जो टॉपिक में आपको कराया था वो क्या कराया था, पहले तो आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C = Q/V। इसकी SI यूनिट क्या होती है, फैराड। SI यूनिट क्या होती है, फैराड। या हम क्या बोले हैं, कूलम्ब पर वोल्ट। क्या बोले हैं, कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक है, इसकी डायमेंशन की अपने पास की डायमेंशन क्या थी, m-1 l-2 t4 a2। ठीक है, ये इसकी क्या थी बेटा, डायमेंशन थी। फिर इसके बाद जो हमने फाइंड आउट किया था वो क्या किया था, स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या फाइंड आउट किया था, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे पास क्या था, हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वो क्या आया था, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका फॉर्मूला था हमारे पास 4πε0 r। कितना था, 4πε0 r। C = 4πε0 r। अगर इसी स्फेरिकल कैपेसिटर को अगर हम मीडियम में बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया था, Cm = 4πε0 k r। जब भी मीडियम की बात करें तो आप परमिटिविटी में डाइलेक्ट्रिक का मल्टीप्लाई कर देंगे। के यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। के यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको बताया था। इसके बाद फिर आपको यह बताया कि जो कैपेसिटेंस है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस ये किस पर डिपेंड करेगा। तो पहले तो ये साइज पर डिपेंड करता है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक पर। फिर इसके बाद आपको बताया कि अगर अर्थ जितना बड़ा स्फीयर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर अर्थ जितना बड़ा स्फीयर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो अर्थ की रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, 6.4 × 10⁶ मीटर। तब हमने इसका कैपेसिटेंस निकालना, तो C = 4πε0 r। ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसकी वैल्यू 1/9 × 10⁹ और ये वैल्यू कितनी होगी, 6.4 × 10⁶। तो हमारे पास इसका कैपेसिटेंस आया था 0.711 मिली फैराड। क्या आया था, 0.711 मिली फैराड। ठीक है, अगर बात ये आई कि अर्थ यानी अर्थ की रेडियस हम कितनी कर दें कि उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाए, यानी हम कोई भी स्फीयर कितना बड़ा लें कि उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो, तो 1 फैराड कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो हमें मालूम है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें 1 फैराड दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 फैराड। हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालनी है। तो आप फॉर्मूला लगा दें, C = 4πε0 r। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब इसको, इसकी वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1/9 × 10⁹ ये होती है कि नहीं, इंटू r। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो r इक्वल कितना आ गया, 9 × 10⁹ ये आपके पास क्या आ गई, रेडियस। अगर इतनी रेडियस ले लें तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 फैराड का हो जाएगा। एक्चुअल में 1 फैराड जो है ये बहुत ही बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट है। हम जो जनरली यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो कौन सी यूज करते हैं, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, ये यूज करते हैं। कौन सी करते हैं, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, ये वैल्यू हम यूज करते हैं जनरली। ठीक है, क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर इसके बाद मैंने जो बात की थी स्फेरिकल सेल की, बेटा स्फेरिकल सेल का जो कैपेसिटेंस आपके पास आया था वो कितना आया था, स्फेरिकल सेल बोला ना साथ में, स्फेरिकल सेल का कैपेसिटेंस बोलो 4πε0 ab/b-a। ये हमारे पास किसका आया था, स्फेरिकल कैपेसिटर का। फिर आपको कराया था सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। क्या कराया था, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हमारे पास क्या आया था, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हमारे पास आया था कितना, 4πε0 L/2 log b/a। ये हमारे पास कौन सा बन गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, इतना सब कुछ आपको करा दिया था। यहाँ पे किसी कोई डाउट, यहाँ पे किसी कोई डाउट तो नहीं है। तो बेटा बात आई किसकी, कि हम बात करते हैं कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से भी हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला। हमें कुछ ऐसा देखना है कि कम से कम साइज हो और कैपेसिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे माइंड में क्या आया, अब एक काम किया मैंने, इसको इस तरह का या सिलिंड्रिकल शेप में लेके दो प्लेट को पास रख के लिखो, दो प्लेट को पास रख के लिखो। तो हम बात करें किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, अब चाहे आप किसी भी शेप की ले सकते हो, सर्कुलर ले सकते हो, स्क्वायर शेप की ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, कोई भी शेप ले सकते हो।
ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इससे हाँ रेडियस पे है तो साइज पे डिपेंड है। अगर बड़ा स्फीयर होगा तो उसका कैपिटल ज्यादा होगा, और छोटा स्फीयर होगा आप प्लेट में अभी समझ में आएगा कि साइज पे करेगा कि नहीं। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जब हमारे पास डेरिवेशन निकल जाएगा तो हमें पता चलेगा कि साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं, शेप पे डिपेंड करता है कि नहीं, या किस पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो सभी को ध्यान में होना चाहिए बेटा। तो हम कौन सी कैपिटल की बात कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपिटल। पैरेलल प्लेट कैपिटल की बात कर रहे हैं बेटा। पैरेलल प्लेट कैपिटल, पैरेलल प्लेट कैपिटल हमारे पास क्या है, हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपिटल में क्या है, क्या इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास दो प्लेट हैं जो कि एक दूसरे कैसे रखी हुई हैं, पैरेलल रखी हुई है। जैसे कि मान चलो मेरा एक ये हैंड है, ये एक प्लेट है, दूसरा हैंड ये दूसरी प्लेट है, तो दोनों एक दूसरे के ऐसे रखी है, पैरेलल है कि नहीं। देखो दोनों के एरिया एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, दोनों के एरिया क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर एक प्लेट ली जिसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। और सेकंड कोई प्लेट ली, इसको इसके पास रख दिया पॉजिटिव चार्ज प्लेट के, तो क्या हुआ होगा, इस वाली साइड में जो आया वो कौन सा चार्ज आ गया होगा, और दूसरी साइड में दूसरी साइड को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ कौन सा चार्ज आता हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा कुछ ऐसे मूव कर रही होंगी, कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी कि नहीं। इन दोनों प्लेट के बीच जो सेपरेशन है वो बेटा डी है, कितना है, और दोनों प्लेट का एरिया सेम की डिफरेंट, सेम एरिया, इसका एरिया क्या है, सेम है दोनों का, इसका भी एरिया कितना है, ए, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अच्छा आपने पढ़ा था जब एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव हो तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है कि नहीं। अगर यहाँ पर हमने पूछो बाहर कितनी है, बाहर 0 होगी। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट हो तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी होगी, इनसाइड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आउटसाइड होती है क्या, 0। जब एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, तो यहाँ पे एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव है तो इनसाइड तो नेगेटिव फील्ड होगी लेकिन आउटसाइड नहीं होगी, इनसाइड कितनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फिक्स रीजन में मिली है या इनफाइनाइट रीजन में मिली है, फिक्स रीजन में, मतलब कैपेसिटर आपका अच्छा होगा कि नहीं। अच्छा ये हमारे पास आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अच्छा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कौन सी लगाएंगे, सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, QIA, क्या होता है, QIA, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, यहाँ पर कौन सी डेंसिटी लगेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू Q/A, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इसकी हम बात कर रहे हैं। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप लिखा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कि नहीं। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, देन पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, dV ओवर ये लाएंगे हम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन बोथ प्लेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन बोथ प्लेट्स, अब दोनों प्लेट्स के बीच में जो हमारे पास
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, E इक्वल टू बी ओवर डी फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि सेपरेशन कितना है, डी है, कितना है डी, तो V इक्वल टू कितना हो गया, E इंटू, अच्छा E की वैल्यू कितनी है, V इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। लेकिन सिग्मा की वैल्यू आपको मालूम है कितनी, Q अपॉन A, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ये क्या मिल गया हमें, V मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V, बट वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। बेटा यहाँ पर Q की, ये Q और V की प्लेस पर आ रहा है V की वैल्यू, V की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D ऊपर आ गया। बेटा Q से Q क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A कहाँ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फैराड, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, तो यूनिट क्या रहेगी, फैराड, चाहे किसी भी फॉर्म में लिखा हो, यूनिट क्या रहेगी, फैराड। अच्छा अगर मैं मीडियम की बात करता तो यहाँ पे मैं क्या कर देता, किसकी जगह पर, किसके साथ में, एप्सिलॉन नॉट के साथ में, तो इन मीडियम बात कर रहे हैं, इन मीडियम, तो इन मीडियम कितना हो जाएगा, इन मीडियम कितना होगा, Cm इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो नहीं, यहाँ तक समझ में आया बहुत अच्छे ढंग से, इजी है, जल्दी से नोट करिए। बेटा सुनो इधर, अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इस फॉर्मूले से देखो ये फैक्टर तो आपके पास C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, आपको मालूम है ये फैक्टर तो आपके पास कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। लेकिन ये क्या है, एरिया, अगर आप प्लेट का एरिया ज्यादा कर दो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, या एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो C इक्वल टू, वो C प्रोपोर्शनल A, देख सकते हैं कि नहीं, दो प्लेट ये रखी हुई हैं, इनके बीच सेपरेशन को कम कर देंगे, D कम तो C ज्यादा होगा कि नहीं, तो सेपरेशन जितना कम कर देंगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस उतना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आपने इस प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भर दिया तो डाइलेक्ट्रिक की क्या है, Cm इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Ka अपॉन D, डाइलेक्ट्रिक की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया तो और बढ़ गया कैपेसिटेंस। तो एक्चुअल में ये कौन सा वाला कैपेसिटर है, जो हमारे पंखों में लगा होता है, आप बोले इससे पंखों में तो स्फेरिकल शेप जैसा लगा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का लगा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का, और आप ये पढ़ा रहे हो एक्चुअल में होता क्या, वो समझो। जैसे कि मेरे पास कोई, ये मान लो, ये उसको बनाते कैसे हैं, आपने दो पेपर ले लिए, दो पेपर को एक दूसरे के पास ले आओ, लो बिल्कुल चिपका लो, अगर आप कितना भी चिपका लो तो उनके बीच में स्पेस रह जाएगा, उस स्पेस में हमने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअल में कैपेसिटर बना कैसे होता है, इसके ये समझ लो बना कैसे होता है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन के ऊपर सिल्वर की पॉलिश कर दी तो वो कंडक्टिंग प्लेट बन गई कि नहीं, एक दूसरी सीट और ले ली, उसके वन साइड सिल्वर की पॉलिश कर दी और दूसरी साइड कैसी प्लास्टिक सीट की है, तो एक साइड कंडक्टिंग बॉडी बन गई कि नहीं। आपने क्या किया, इसकी वन साइड कंडक्टिंग अदर साइड प्लास्टिक, इसकी वन साइड कंडक्टिंग अदर साइड प्लास्टिक, मैं प्लास्टिक वाली साइड कंडक्टिंग से मिला दी, प्लास्टिक वाली साइड किससे मिला दी, तो जो प्लास्टिक सीट है वो किसका काम करती है, डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक बीच में आ गया कि नहीं, एक प्लेट ये होगी दूसरी प्लेट ये होगी, ये चिपक गया ऐसे। अब क्या करते हैं, दो पेपर को जैसे आपने चिपका लिया, चिपकाने के बाद फोल्ड करते हुए चले गए, कभी आपने कैपेसिटर को खोल के देखा है,
नहीं देखा? देखो ये हमें जो ये कैपिटल होता है ये ऐसा होता है, इसको क्या है, इसके ऊपर फोल्ड है पूरा, इसको हम ओपन करते हुए जा रहे हैं, ये स्ट्रेट निकल रही है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एरिया हो गया, ये इसका क्या हो गया, एरिया। बेटा देखो ये हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जैसा हमने ये ओपन किया, ये हमारे पास क्या कैपिटल था, इसको हमने निकाला, तो ये क्या है, एरिया काम करता है, ये जो प्लेट निकल रही है ये क्या है, एरिया काम करता है। और सेपरेशन क्या है इसके बीच में, देखो जैसे मैंने इसका एक ये पीस ले लिया, इसको अगर मैं अलग करूं तो यहाँ पर 2 सीट है ये एक साथ, जो कितनी सीट निकली यहाँ पे, 2 सीट निकल रही है। हाँ ये सेपरेशन का काम करता है। ये प्लास्टिक सीट आ गई, देखो इसमें इधर पॉलिश नहीं है, इसमें पॉलिश इस साइड है, आपको दिखाई दे रही है, इस साइड पॉलिश है, ऐसे इसमें इस साइड पॉलिश है, लेकिन इस साइड पॉलिश नहीं है। ये पॉलिश किस साइड, वन साइड रखते हैं, तो ये वाली जो साइड है ये किसका काम कर रही है, डाइलेक्ट्रिक का, किसका काम कर रही है, ये वाली साइड डाइलेक्ट्रिक का काम कर रही है। इधर पॉलिश 2 प्लेट बन गई कि नहीं, और इस पॉलिश ले तो इतना बड़ा एरिया हो गया, एरिया बहुत ज्यादा हो गया, और एरिया बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। सेपरेशन देखो ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट हैं, इसका मतलब सेपरेशन कितना कम रहा होगा, माइक्रो में रहा होगा, देखो किसमें रहा होगा, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं कि इसका एरिया, अगर इसका जो एरिया है, सपोज करो ये, इसको मैं बोलता चला गया काफी थिकनेस इसकी, और इसकी जो ये 3 सेंटीमीटर की है, कितने की है, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है, और लगभग ये मान चलो इसकी जो है 100 सेंटीमीटर, सॉरी मैं कह रहा हूँ 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर की इसकी लेंथ हो, तो कितना हो गया आपके पास एरिया, 100 मल्टीप्लाई 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी इसको भी हम किसमें कन्वर्ट करें, ये सेंटीमीटर है तो 0.03 तो एरिया आपका कितना हो गया, 3 मीटर स्क्वायर का एरिया। सेपरेशन किसमें, माइक्रोन में, इसमें, और सेपरेशन जब आपका माइक्रोन में है तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁶। और इसके बाद हम बात करें इसमें डाइलेक्ट्रिक के बीच में प्लास्टिक है, तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू लगभग 20 के समथिंग। अब यहाँ का फॉर्मूला लगाओगे 20, ये फॉर्मूला लगाओ तो कितना हो गया आपके पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 into 10 to the power -12 है कि नहीं। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कितना, इसका एरिया कितना 3, और इसके बाद सेपरेशन कितना, इससे कैंसिल हुआ 10 to the power -6, और ये कितना हो गया 60, और इसका मल्टीप्लाई कर दें 8 में 60 का, तो 480 लगभग इंटू 10 to the power -6, तो 4.8 इंटू 10 to the power -5, और इतने की रिक्वायरमेंट है। इतना तो हमें किससे भी नहीं मिल रहा था, स्पेरिकल से, और इसकी लेंथ और बढ़ा देंगे और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये बेनिफिशियल है कि नहीं, डिवाइस बहुत छोटी सी, कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप इसको इतना, यानी इस स्ट्रिप को लपेटते इतना मोटा बना लो बंडल, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसके कैपेसिटेंस को आप घटा सकते हो। आप देखते हो जो मोटर वाले कैपेसिटर आते हैं, कंडेंसर आते हैं मोटर वाले, तो उस पर लिखा होता है 10 माइक्रोफैराड का, 12 माइक्रोफैराड का, तो 12 माइक्रोफैराड बनाया किससे, ये लेंथ बढ़ाते चले जाते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, मटेरियल सब वही होता है, ये नहीं कि पानी की मोटर वाला है तो उसका मटेरियल कुछ और है, पंखे वाला है उसका मटेरियल अलग है, कुछ नहीं, मटेरियल ठीक ही है, तो उसके वो क्या बढ़ा देते हैं, लेंथ बढ़ा देते हैं, जिससे कि एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ के क्या हो जाता है, वो ज्यादा ब्रेड का कैपेसिटर बन जाता है। ये चीज होती है और ज्यादा कुछ होता नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया, तो बहुत ही सिंपल डिवाइस है, जैसे ये डिस्कवर किया तो ये तो ना पता चलेगा कि हाँ ये डिवाइस क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छी डिवाइस है। तो कैपेसिटर किस पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, सेपरेशन को कम करके, एरिया को बढ़ा के, और डाइलेक्ट्रिक को बढ़ा के, डाइलेक्ट्रिक बढ़ा दें
एरिया बढ़ा दें और सेपरेशन को क्या कर दें, कम कर दें, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो कैपिटल आपका क्या हो गया, बढ़ेगा। ठीक है, नोट नहीं करना, ये केवल इतना नोट कर लेना, नोट करना चाहो तो। हाँ, अगर सेपरेशन कम ना करें और एरिया और डायमीटर दोनों बढ़ाना तो ही बढ़ेगा। सेपरेशन को कम ना करें, एरिया और हाँ तब भी बढ़ेगा। उतना वैसे कोई डोमिनेंट फैक्टर नहीं है कि एरिया ज़्यादा कैप्चर बढ़ाता है। डोमिनेंट तो डिस्टेंस का है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस का है। डिस्टेंस क्यों, एरिया आपको ना बढ़ाना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में आपका डिस्टेंस आप जरा से कम कर दो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सेपरेशन का ज्यादा इफेक्ट होगा, सेपरेशन जितना कम कर दोगे उतना ही ज्यादा। तो इसलिए आपको जो स्ट्रिप है वो कैसे रखनी पड़ेगी, माइक्रो की, यानी जो आप प्लास्टिक की पॉलिथीन ले रहे हो वो इतनी पतली लेनी पड़ेगी कि उसकी वजह किसमें माइक्रो हो, किसमें हो, या उससे कम ले सकते हैं, जैसे कि हमारे एयर से भी पतली ले सकते हैं स्ट्रिप, प्लास्टिक की बना सकते हैं, हमारे एयर की थिकनेस लगभग 10⁻⁵ की रेंज में होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट?